बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फारूक अवान और आप देख रहे हैं हिस्टोरियन फारूक। आज का जो टॉपिक है वो आजकल पूरी दुनिया में जो सिचुएशन बनी हुई है और जिस तरह से बदतरीन मजालिम का निशाना बनाया जा रहा है फ़लस्तीन में निहत्ते मुसलमानों को, मासूम बच्चों को, ख़वातीन को, उस हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। एक दौर होता था, एक वक्त था कि किसी के ख़िलाफ़ जुल्म की ख़बर सुनने पे लोगों के दिल जो हैं वो पसीज जाते थे और वो चाहते थे कि मज़लूम की मदद की जाए। कहीं से ख़त मिलता था तो 7 समंदर पार से उस बेटी की, उस बहन की दादरसी के लिए फ़ौजें पहुंच जाती थीं। अब दौर इतना एडवांस हो चुका है कि उस वक्त तो हम सुना करते थे, लेकिन अब सुनने के साथ साथ हम सब कुछ देख रहे होते हैं मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन इसके बावजूद जो है वो जो एक ज़मीर है इंसानी, उसमें वो जागता नहीं है, उसमें एहसास पैदा नहीं होता है, क्योंकि जो जुल्म है वो जुल्म ही होता है। खा वो किसी भी मज़हब के लोग हों, खा वो किसी भी तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों। हज़रत अली का कौल है कि हुकूमत कुफर के साथ तो चल सकती है लेकिन जुल्म के साथ नहीं चल सकती है। तो ये जो जुल्म हो रहा है वहाँ पर फ़लस्तीनियों के ऊपर, दिन रात उनके ऊपर शदीद शायरी और गोलाबारी की जा रही है, ये एक सवालिया निशान है आलमी बिरादरी के ज़मीर के ऊपर। मस्जिद अक्सा की बेहुरमती और वहाँ पर मस्जिद के अंदर जाकर निहत्ते नमाजियों को शहीद करने से जो मामला शुरू हुआ था, आज उसको काफ़ी दिन गुजर चुके हैं। शेलिंग का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और हज़ारों की तादाद में जो फ़लस्तीनी हैं वो बेघर हैं, सैकड़ों की तादाद में शुहदा हैं, हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी हैं और स्कूल्स तक को निशाना बनाया गया है। 50 के करीब जो स्कूल्स हैं वो तबाह किए गए हैं फ़लस्तीन में। इसके अलावा हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया गया, हेल्थ केयर यूनिट्स को निशाना बनाया गया। तो जुल्म व बर्बरियत का एक बाजार गर्म है। अगर हम बात करें कि इस सारी सिचुएशन में मुस्लिम उम्मा कहाँ खड़ी है और वर्ल्ड कम्युनिटी कहाँ खड़ी है, क्योंकि ये मामला इंसानियत का है, इंसानी जानों का है। मासूम बच्चे और ख़वातीन वहाँ पर उनको शहीद किया जा रहा है। तो अगर हम मुस्लिम उम्मा की बात करें तो OIC का इजलास हुआ जिसमें कोई इस तरह का मौक़िफ़ नहीं अपनाया गया है कि इसराइल को फौरी तौर पर शटअप कॉल दी जाए और उनको जंगबंदी का कहा जाए, उनको कोई ऐसा बयानिया जारी हो OIC की तरफ से कि फौरी तौर पर इसराइल जो है वो जो शेलिंग है या बॉम्बिंग है वो वहाँ पर रोक दे। अगर हम बात करें दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म अक़वाम मुत्तहिदा की, तो उसका जो सबसे मोतबर ज़ैली इदारा है उसके 4 इजलास इस सारे सानिये पे, वाक़े पे हो चुके हैं। और आज का जो इजलास है, आज की जो खबर है वो ये है कि 1 घंटे से भी कम वो दौरानिए के लिए हुआ और 4 इजलास होने के बावजूद एक भी मुश्तरका एलामिया जारी नहीं किया गया है। ये जो डुअल स्टैंडर्ड है, ये जो दोहरा मयार है मगरबी जो अक़वाम हैं उनका, ये एक काबिल मुज़म्मत है। और अगर हम मुस्लिम उम्मा की बात करें तो उसमें भी यही हमें सारा रवैया देखने को मिलता है कि एक छोटा सा मुस्लिम मुल्क जो है उसके दिफा के लिए भी अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आर्मी तो दूर की बात है, हम एक वाज़े बयानिया इस तरह का हम नहीं अपना पा रहे हैं कि इसराइल को फौरी तौर पर शटअप कॉल दे के हमलों से बात किया जाए, रोका जाए। लड़ना तो बहुत दूर की और बहुत बड़ी बात है। तो आज हमारे वज़ीर ख़ारिजा जो कि नो डाउट बड़ी एफर्ट्स भी कर रहे हैं और अभी भी वो बैरून मुल्क दौरे पे हैं इसी सिलसिले में, लेकिन उनका ये बयान कि इसराइल किसी की नहीं सुनेगा, वो सिर्फ अमेरिका की सुनेगा, अफसोसनाक है। इसका मतलब ये हुआ कि फिर जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े इदारे हैं जिनमें OIC है और फिर अक़वाम मुत्तहिदा है, उनको बंद कर देना चाहिए अगर इसराइल ने सिर्फ अमेरिका की बात ही सुननी है। तो ये सारे मामला जो हैं अभी तक हम देख रहे हैं, जो मसला है फ़लस्तीन है, एक सुलगती हुई रग है ये तमाम मुसलमानों के लिए भी। और सबसे अहम बात ये है कि बैतुल मक़दस है, मस्जिद अक्सा है, ये तीनों बड़े मज़ाहिब, मुसलमानों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी और यहूदियों के लिए भी, ये सब के लिए एक मुक़द्दस जगह है, सब के लिए अदब का मकाम है। उसके बावजूद
صہیونی فوجیوں کی طرف سے، صہیونی ریاست کی طرف سے اس کی جو مسلسل بے حرمتی کی جاتی ہے اور کی جاتی رہی ہے، اور ابھی بھی یہی واقعات ہو رہے ہیں، یہ بھی قابل مذمت ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک رول ہونا چاہیے، ایک یونٹی ہونی چاہیے مسلم امہ میں بالخصوص، اور جو ویسٹ ہے یا پوری دنیا ہے انسانی جانوں کے معاملے کو لے کر، بچوں پہ مظالم کو لے کر، وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا جو بیت المقدس مسجد اقصیٰ ہے اس کی حفاظت کے لیے مسلم ممالک کی فوج بھیجی جا سکتی ہے؟ بالکل، اگر جو ہیں تمام مسلم ملک اس بات پہ راضی ہو جائیں کہ فلسطین میں تو چونکہ ایسا کوئی آرمی ہے ہی نہیں ہے سرے سے، اور وہاں پر مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات ہیں، تو ان مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے ایک اجتماعی طور پر فوج وہاں پر بھیجی جا سکتی ہے۔ تو اس سے بھی روک تھام میں مدد ملے گی، جو حملے ہوتے ہیں فلسطینیوں کے اوپر، نہتے فلسطینیوں کے اوپر، ان کو روکنے میں بھی مدد ملے گی۔ اور ویسٹرن میڈیا جو ہے اس کو بھی ایک ٹرو پکچر دکھانی چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے وہاں پر، ایک ہی سائڈ کی تصویر نہیں دکھانی چاہیے۔ آج کی ڈیٹ تک بھی جو ہے وہ حملے جاری ہیں نہتے فلسطینیوں کے اوپر، اور وہاں پر شہادتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور ایک تباہی کی جو داستان نہیں لکھی جا رہی ہے وہ جاری ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ عالمی برادری کا ضمیر اس سارے معاملے کے اوپر کب جاگتا ہے۔ 4 اجلاس ہونے کے باوجود ایک بھی مشترکہ اعلامیہ سلامتی کونسل کی طرف سے جاری نہیں ہو سکا ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور اگر ہم OIC کی یا مسلم ممالک، مسلم امہ کی بات کریں تو ایز سچ ہمیں کوئی اتنا افیکٹو جو ہے وہ رول نظر نہیں آ رہا ہے، سوائے چند ملکوں کو چھوڑ کے جو کہ پیش ہیں ان سارے معاملات کو حل کروانے کے لیے۔ تو اگر ہم امریکہ سے دوستی کا دم بھرتے ہیں، یا کوئی اور ملک سعودی عربیہ جیسے ملک امریکہ سے دوستی کا دم بھرتے ہیں، تو ان کو پھر ایٹ لیسٹ امریکہ کو خود کہہ دینا چاہیے کہ جی آپ اسرائیل کو بات رکھیں کہ وہ وہاں پر حملے نہ کرے، لیکن ہمیں ایسی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے۔ بہت ہی افسوسناک سچویشن ہے اس وقت فلسطین میں، وہاں پر جو ظلم اور جو قتل عام ہو رہا ہے وہاں پر شہریوں کا، وہ قابل افسوس ہے، قابل مذمت ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی مزید اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔